आपको पता है अभी रिसेंटली गूगल ने अपने पिक्सल फ़ोन्स 2 न्यू पिक्सल फ़ोन्स अनाउंस किए हैं। उसके अंदर एक बहुत बड़ी उन्होंने चेंज भी की है। अब मैं इसके अंदर दोनों पिक्सल फ़ोन्स का कंपैरिज़न नहीं कर रहा, मैं सिर्फ़ आप लोगों को इसके अंदर उस इवेंट को जो लोग नहीं देख सके, मैं उन लोगों को इसके बारे में सिर्फ बताना चाहता हूँ कि इन 2 फ़ोन्स के बारे में, उस इवेंट में से सिर्फ इन 2 फ़ोन्स के बारे में कि इन 2 फ़ोन्स में क्या नया आया है, और सिर्फ वो चीज़ बताऊँगा, इनमें डिफरेंस नहीं बताऊँगा। तो वीडियो शुरू करते हैं। हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम ताहा है। वेलकम बैक टू माय चैनल ताहा टेक। और गाइस, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की मज़ीद अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो काइंडली इसको भी लाइक कर दीजिए और इसको दूसरे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अच्छा गाइस, चलिए अब वीडियो की तरफ चलते हैं। वीडियो के लिए ये है कि सबसे पहले आपको एक बात बता दूं कि पिक्सल 4a 5G पहला फ़ोन अनाउंस हुआ, दूसरा फ़ोन अनाउंस हुआ पिक्सल 5। यही 2 फ़ोन्स गूगल ने अनाउंस किए। और आपको सबसे पहले आपको इनमें एक मेन चीज़ आपको बता दूं कि मैं आप लोगों को सिर्फ इन फ़ोन्स के बारे में बताऊंगा, इनका कंपैरिजन नहीं करूंगा। आपको सिर्फ लॉन्च इवेंट में जो फ़ोन्स के बारे में बताया उसके बारे में बताने की कोशिश करूंगा। और सबसे मेन चीज़ वो ये है कि पहले गूगल के जो पिक्सल 4 XL आता था, 3 XL, यानी कि जो मेन इनकी सीरीज़ थी वो फ्लैगशिप सीरीज़ थी, फ्लैगशिप प्रोसेसर्स के साथ आती थी। इस दफ़ा इन्होंने क्या किया कि इसके अंदर जो SoC या प्रोसेसर कह लें वो इन्होंने फ्लैगशिप नहीं दिया, अपर मिड रेंज का दिया है। यानी कि दोनों में पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 दोनों 5G सपोर्टेड है और दोनों के अंदर स्नैपड्रैगन 765G प्रोसेसर है। इन दोनों के अंदर आपको वो जो 865 प्लस या 865 आपको देखने को नहीं मिलता। यानी कि गूगल अब स्टेप डाउन कर गया है। उनको पता है कि हमारी फ्लैगशिप सीरीज़ नहीं बिक रही, हमारे फ़ोन्स बिक रहे हैं कैमरा की वजह से, तो हमें फ्लैगशिप प्रोसेसर देने की बजाय हमें प्राइस कट को देखना चाहिए। तो उन्होंने फ्लैगशिप प्रोसेसर की बजाय अपर मिड रेंज प्रोसेसर दिया और उन्होंने प्राइस काफ़ी हद तक डाउन कर दिया है, क्योंकि उनको भी समझ आ गई है कि ऊपर वाली जो रेंज है, जो फ्लैगशिप रेंज है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े पहले से खिलाड़ी मौजूद हैं। तो या तो वो कुछ एक एक्स्ट्रा फ़ीचर दें, कुछ डिस्टिंग्विशिंग फ़ीचर दें, कुछ यूनिक फ़ीचर दें, तब तो उनकी वो सीरीज़ चले भी सही। लेकिन वो काफ़ी हद तक एक साल एक फ़ीचर लेके आते हैं, अगले साल उसको कट कर देते हैं। बैटरी बहुत यानी कि थोड़ी बैटरी होती है इनकी, अच्छी बैटरी नहीं होती। सिर्फ एक कैमरा ही है, तो उन्होंने कहा कि अगर हमने सिर्फ कैमरा को ही आगे लेके आना है, हमारे फ़ोन इसी वजह से बिकते हैं, तो उन्होंने अब फ्लैगशिप प्रोसेसर को ख़त्म कर दिया है। अब हम चलते हैं, बात करते हैं कि इन्होंने मेन इनके क्या फ़ीचर्स बताए हैं। सबसे पहले पिक्सल 4a 5G की अगर हम बात करें तो उसके अंदर उन्होंने इसका सबसे पहले जो फ़ीचर बताया है वो है अल्ट्रा वाइड लेंस। अब ये दोनों में आता है, लेकिन उन्होंने इसके अंदर बताया कि अल्ट्रा वाइड लेंस के साथ आता है। ठीक है, अब कैमरे सेटअप की अगर आप बात करें तो दोनों में सेम है, प्रोसेसर दोनों में सेम है, कैमरा सेटअप एग्जैक्टली सेम है पिक्सल 4a 5G में भी और पिक्सल 5 में भी। फ्रंट कैमरा भी और बैक कैमरा दोनों के एग्जैक्टली सेम कैमराज हैं और अल्ट्रा वाइड कैमरे के साथ आते हैं। पिछले साल पता नहीं इन्होंने क्यों टेलीफोटो जूम लेंस दे दिया जबकि अल्ट्रा वाइड नहीं दिया, हालांकि डिमांड उसकी थी। इस दफ़ा गूगल जो काम कर रहा है वो डिमांड्स को देख के कर रहा है, प्राइस कट कर रहा है, हाई एंड प्रोसेसर नहीं दे रहा क्योंकि प्राइस उससे ज़्यादा हो जाती है। और दूसरी चीज़, अब इन्होंने कैमराज में भी अल्ट्रा वाइड दे दिया, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि कैमरा फ़ोन तो है ये, कैमरा ही नहीं अगर आपकी मर्ज़ी का होगा तो फिर क्या फ़ायदा है। अच्छा जी, उसके अलावा इसके अंदर एज टू एज ओलेड डिस्प्ले है, जो कि कोई न्यू चीज़ नहीं है, लेकिन पिक्सल के लिए न्यू चीज़ है और इसलिए इन्होंने इसको शामिल किया। हाँ, एक न्यू चीज़ है 3.5 mm जैक, जो कि आजकल बहुत रेयर हो गया, आपको बहुत कम किसी फ़ोन्स में देखने को मिलता है, फ्लैगशिप में तो बिल्कुल ही नहीं देखने को मिलता। तो 4a 5G के अंदर आपको 3.5 mm जैक देखने को मिलता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो 4a 5G वाला वेरिएंट है वो आता है 6 GB रैम के साथ। ये इसकी टॉप रैम है, इससे ऊपर रैम नहीं देता। अब हम पिक्सल 5 के बारे में अगर हम बात कर लें तो वो आता है 8 GB रैम के साथ। 8 GB बहुत ज़्यादा रैम नहीं है, लेकिन क्योंकि इन्होंने अपर मिड रेंज कैटेगरी का बनाया, सिर्फ कैमरा फ़ोन है, तो 8 GB रैम सफिशिएंट है उस लिहाज से। हाँ, एक चीज़ कि ये IP68 वाटर एंड डस्ट रेजिस्टेंट है, जो कि आपको अपर मिड रेंज में बहुत कम देखने को मिलता है, तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अलावा ये वायरलेस चार्जिंग और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है, जो कि एक और प्लस पॉइंट है इसके लिए कि अपर मिड रेंज कैटेगरी में ये बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। अब अगर हम प्राइसिंग की बात कर लें तो जो पिक्सल 4a 5G है वो $499 के साथ, या यूँ कह लें कि $500 का लॉन्च होगा आपको इंटरनेशनल मार्केट में, और जो पिक्सल 5 है वो
$699 या $700 के अंदर लॉन्च कर रहे हैं, जो कि क्योंकि इन दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो मेरे ख्याल में पिक्सल 4 या 5G के लिए आपको जानना चाहिए। हाँ, कुछ डिफरेंसेस इनके अंदर हैं जिसके बारे में मैं बाद में वीडियो बनाऊंगा और उसके अंदर हम जस्टिफाई कर लेंगे कि ये प्राइस इन दोनों की ठीक है या नहीं है। अच्छा जी, अगर हम अवेलेबिलिटी की बात करें तो जो पिक्सल 4a 5G है वो 15 अक्टूबर को जापान में अवेलेबल होगा, लॉन्च होगा, और उसके अलावा बाकी उसके अलावा 8 मुल्कों में ये नवंबर में अवेलेबल होगा। जबकि पिक्सल 5 जो है वो 15 अक्टूबर से हर यानी कि ये जो टोटल 8 उसके थे और एक जापान था, तो ये 9 मुल्कों में 15 अक्टूबर से अवेलेबल होगा। अच्छा जी, अब कुछ एक्सक्लूसिव फीचर्स की बात कर लेते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला जो है वो है HD स्क्रीन शेयरिंग ऑन डो। गूगल डो एक सॉफ्टवेयर है, अगर आप लोगों को उसके बारे में पता है, वो वीडियो कॉलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो अब उसके अंदर आप क्या कर सकेंगे कि आप वीडियो कॉल करें और आपकी स्क्रीन पे जो चल रहा है आप उसको HD में शेयर कर सकते हैं अगले बंदे के साथ, कि वो देख सके। अगर आपने उसको कुछ बताना है या कोई चीज़ शेयर उसके साथ करनी है तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हैं उसके साथ, जो कि बहुत ही अच्छा फीचर है और फर्स्ट टाइम किसी वीडियो कॉलिंग में आ रहा है। उसके अलावा अगर इसके मेन हाईलाइट की बात करें पिक्सल फ़ोन्स के, तो वो है इसका कैमरा, क्योंकि ये कैमरा फ़ोन्स हैं। वीडियो के लिए मैं आपको अभी भी कहूँगा कि वीडियो के लिए ये एक फ़ोन नहीं है, ये सिर्फ एक पिक्चर्स के लिए बहुत ही अच्छा फ़ोन है। लेकिन अगर आप वीडियो कह रहे हैं तो वीडियो के लिए अभी भी ये काफ़ी नीचे है। बेशक ये न्यू फीचर्स भी दें, लेकिन इसकी वीडियो अभी उस क्वालिटी की हुई नहीं है। हाँ, अगर हम कैमरा फीचर्स की बात कर लें तो उसके अंदर इनका सबसे जो मेन फीचर है वो इसका HDR इनका बहुत अच्छा है। और अब इन्होंने HDR प्लस के साथ ब्रैकेटिंग भी दी है, जो कि यानी कि एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाती है आपकी फ़ोटोज़ को। फ़ोटोज़ क्वालिटी इसमें नो डाउट बहुत अच्छी होने वाली है। इसके अलावा इसके अंदर अब अल्ट्रा वाइड इन्होंने जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि इंक्लूड कर दिया, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि जूम इतना यूज़ नहीं होता जितना कि अल्ट्रा वाइड यूज़ होता है। और पोर्ट्रेट इन्होंने वैसे ही रखा है। पोर्ट्रेट के अंदर एक एनहांसमेंट की है, वो ये किया है कि आप, क्योंकि इसका नाइट साइड जो नाइट मोड है बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा है, तो अब उसी नाइट मोड को आप पोर्ट्रेट में यूज़ कर सकेंगे, यानी कि रात के टाइम भी आप बहुत अच्छी पोर्ट्रेट्स ले सकेंगे गूगल पिक्सल की मदद से। अच्छा, उसके अलावा अगर आप एक पोर्ट्रेट लेते हैं तो उसके अंदर अगर आपका फेस सही से लिट नहीं हुआ तो उसके लिए आपके पास एक यहाँ पे फीचर अवेलेबल है जिसको हम कहते हैं पोर्ट्रेट लाइटिंग। अब उसके अंदर क्या है कि आप उसको एडजस्ट कर सकेंगे। आप अपना एक्सपोजर तो नहीं, आप इसके अंदर लाइटिंग कंट्रोल कर सकेंगे, इल्यूमिनेंट कितना हो तो उसके लिहाज से आप यानी कि पोर्ट्रेट को एडिट कर सकेंगे। इसी तरह से अगर हम वीडियो की बात करें तो 3 न्यू स्टेबलाइजेशन मोड्स आए हैं इसके अंदर। सबसे पहला है लॉक्ड स्टेबलाइजेशन, दूसरा एक्टिव, और तीसरा जो है वो सिनेमैटिक पैन के नाम से है। अब ये कितने अच्छे हैं, कितने एफिशिएंट हैं, ये तो ट्राई करने के बाद ही बताया जा सकता है, लेकिन उनके मुताबिक ये वीडियोग्राफी को एक नेक्स्ट लेवल पर ले जाएंगे, तो इसको हम टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे। लेकिन मुझे पिक्सल्स की वीडियो से इतनी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है। इसके अलावा इन्होंने इसके अंदर सिक्योरिटी को बढ़ाने के लिए एक टाइटन M चिप दी है, जो कि आपके कॉल्स, मैसेजेस, रिकॉर्ड्स, फ़ोटोज़ और जितने भी यानी कि क्रेडिट कार्ड्स वगैरह या पेमेंट इन्फॉर्मेशन है उसके लिए एक नेक्स्ट सिक्योरिटी की एक लेयर देंगे, एक नेक्स्ट लेवल सिक्योरिटी देंगे, जो कि एक बहुत अच्छी चीज़ है क्योंकि ये चीज़ें प्राइवेट होती हैं। इसके अलावा गूगल ने एक कहा है कि आपको 3 साल की 3 years OS अपग्रेड्स और सिक्योरिटी अपडेट्स आपको मिलेंगी, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एप्पल से भी काफ़ी कम है। गूगल को इस चीज़ को 5 years तक ले जाना चाहिए। अब ये जो OS अपग्रेड्स का प्रॉमिस है ये तो सैमसंग ने भी किया कि वो 3 साल के अपग्रेड्स देंगे, यानी कि गूगल के अंदर आपको सिर्फ ये फ़ायदा है कि आपको फर्स्ट डे पे मिल जाएगी। सैमसंग फ़ोन्स के अंदर थोड़ी सी देर हो सकती है, 3-4 महीने, 5 महीने, 6 महीने तक भी, लेकिन आपको 3 OS अपग्रेड्स मेजर सैमसंग के फ़ोन्स में भी देखने को मिलेंगी। तो गूगल को अपनी गेम को अप करना चाहिए। उनको अगर या तो वो अगर अपने फ़ोन्स के लिए नहीं दे सकते तो जो फ़ोन्स केपेबल हैं जिस तरह सैमसंग के हैं जो स्नैपड्रैगन 865 प्लस के साथ आ रहे हैं या अगले साल फ्लैगशिप प्रोसेसर के साथ आएंगे, उन्हें उसको 4 से 5 साल की अपग्रेड्स देनी चाहिए ताकि वो एप्पल को इस चीज़ में काउंटर कर सकें। इसके अलावा 2 फीचर्स और अनाउंस हुए हैं। सबसे पहला है एक्सट्रीम बैटरी सेवर, और ये क्या है कि आपको कुछ आप एक्शंस इसके अंदर सेलेक्ट कर लेंगे, सिर्फ आप वो कर सकेंगे, बाकी सब कुछ आपका बंद हो जाएगा ताकि, और उससे गूगल ने कहा कि आप 48 आवर्स तक की ज़्यादा बैटरी ले सकते हैं। तो अगर आप कुछ ऐसी सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ आपके पास चार्जर नहीं है और आपको कॉल्स करनी है, मैसेजेस करने हैं सिर्फ, तो आप उनको ऑन करके तो अगले 48 घंटे तक अगर आपकी बैटरी चल जाती तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक फ़ीचर जो मुझे बहुत पसंद आया वो है होल्ड फॉर मी। अब इसमें क्या होगा कि अगर आपने किसी को कॉल किया वो आगे से होल्ड पर लगा देता है, तो जब वो दोबारा बोलने के लिए तैयार होगा आप उतनी देर तक उसकी होल्ड की ट्यून सुनने की बजाय गूगल को अगर कह देंगे होल्ड फॉर मी, तो उतनी देर तक गूगल उसको, जब तक अगला बंदा होल्ड से हटा के या आपसे बात नहीं करता, अगला बंदा बात करेगा तो गूगल आपको नोटिफाई कर देगा कि आप अपना होल्ड हटा लें। तो ये एक बहुत अच्छा फ़ीचर है कि आपको तब तक कान को फ़ोन नहीं लगा के रखना पड़ेगा कि पता नहीं कब अगला बंदा होल्ड हटाता है, अनहोल्ड करता है।
तो अगर आप गूगल को कह देंगे होल्ड फॉर मी तो वो आपके लिए होल्ड करके रखेगा जब तक अगला बंदा अनहोल्ड नहीं कर देता। ये बहुत हैंडी फीचर है, बहुत ख़ास तौर पे जब आप किसी कस्टमर केयर वगैरह को कॉल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा काम आएगा कि जैसे ही उन्होंने बात करनी शुरू की तो आपको गूगल नोटिफाई कर देगा। और हाँ, गूगल ने एंड पे फीचर ड्रॉप्स के बारे में कहा था कि ख़ासतौर पर ये 2 फीचर्स उन्होंने कहे थे कि एक्सट्रीम बैटरी सेवर और होल्ड फॉर मी, ये आपको पुरानी पिक्सल डिवाइसेस में भी देखने को मिल जाएगा। अच्छा गाइस, तो ये थे मेन हाईलाइटिंग फीचर्स पिक्सल 4a 5G और पिक्सल 5 के बारे में जो कि मैंने आपको बताने की कोशिश की है। इसके अलावा आप जो इनका कंपैरिजन है वो हम फिर किसी वीडियो में करेंगे कि 4a 5G और 5 में से कौन सा अच्छा, कौन सा बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है, कौन सा आपको लेना चाहिए। आपको ये दोनों फ़ोन्स कैसे लगे आप उसके बारे में मुझे कमेंट्स में लिख के बता सकते हैं। और इसके अलावा किसी भी किस्म का अगर आपका कोई टेक रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप मुझसे कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई है तो काइंडली इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, और अगर मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको भी सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके गाइज, मुझे दीजिए इजाज़त, मैं चलता हूँ, पीस आउट।